कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो, अशुभ हो, नकारात्मक परिणाम दे रहा हो, तो कैसे कैसे लक्षण आपके जीवन में दिखते हैं। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ अशुभ बृहस्पति के लक्षण। सबसे पहला लक्षण, आप में ज्ञान को लेकर अहंकार आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, ज़्यादा भाषण ना दो। इस टाइप की टेंडेंसी यहां पर पैदा होती है। आप अपने गुरु के खिलाफ जाना शुरू कर देते हो। गुरु ने बताया कुछ, किया कुछ। इस टाइप की टेंडेंसी आप में आ जाती है। यानी गुरुओं के साथ विद्रोह करने वाले होते हो, गुरुओं की निंदा करने वाले होते हो, गुरुओं के खिलाफ जाकर अनैतिक कार्य करने वाले होते हो। यह दूसरा लक्षण है अशुभ बृहस्पति का। आपको बड़ों का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, बड़ों की सहायता नहीं मिल पाती। आजीवन आप ज्ञान के लिए भटकते रहते हो, मार्गदर्शन के लिए भटकते रहते हो। आपको बड़ों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता सही ढंग से। ये भी अशुभ बृहस्पति के लक्षण माने जाते हैं। आप अपने से बड़े व्यक्तियों की निंदा करने वाले बन जाते हो। आप अपने से बड़े व्यक्तियों की बातों का कटाक्ष उत्तर देने वाले बनते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो। आपको पूरे जीवन साधु संतों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, साधु संतों के साथ आपकी नहीं बनती है या फिर कम बनती है। इस टाइप का यहां लक्षण माना जाता है अशुभ बृहस्पति का। आपको कहीं ना कहीं भाग्य का यानी लक का कम सपोर्ट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता। आपको ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है, तब जाकर आपका भाग्य आपके साथ खड़ा होता है, ऐसे नहीं। यानी यूं कह लीजिए, सस्ते ढंग से आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, महंगे ढंग से आपका भाग्य साथ देगा। अगर बृहस्पति कमजोर हो या शनि का उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो तो आपको ज्ञान, विद्या, शिक्षा, धर्मशास्त्र से साफ नफरत होना शुरू हो जाती है। आपको कहीं ना कहीं धर्मशास्त्रों से, धर्म से, ज्ञान से, विद्या से, शिक्षा से कहीं ना कहीं साफ इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, साफ चिढ़ना शुरू हो जाते हो। अगर आपके सामने कोई भी ज्ञान की बात लाई जाए, पेश की जाए, तो आप वो ज्ञान की बात सुनोगे नहीं, उल्टा रेक्ट करोगे, उल्टा उससे चिढ़ोगे। इस टाइप की टेंडेंसी भी कमजोर बृहस्पति का मतलब कमजोर बृहस्पति बना देता है। व्यक्ति ईश्वर का अनादर करना शुरू कर देता है, व्यक्ति भगवान का अनादर करना शुरू कर देता है, भगवान को आजमाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, भगवान की शक्तियों को आजमाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि भगवान की शक्तियां है भी या नहीं है। इस टाइप की टेंडेंसी भी यहां पर अशुभ बृहस्पति बना देता है। अशुभ बृहस्पति का एक और लक्षण है कि आपके अंदर की पवित्रता भंग हो जाती है। यानी आपके अंदर की जो प्यूरिटी है, पवित्रता है, साफ सफाई है, वो भंग होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपके जीवन में नेगेटिविटी या गंदे विचार या अशुभ विचार बार 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 जन्म लेते हैं। परंतु इसके लिए हमें बृहस्पति अथवा चंद्रमा को देखना अति आवश्यक होता है और बुध को भी देखना परम आवश्यक होता है। जहां पर व्यक्ति को कई बार बृहस्पति अंधविश्वासों में भी धकेल देता है, यानी आंख मूंद कर विश्वास कर लो, इस टाइप की टेंडेंसी भी यहां पर दे देता है अशुभ बृहस्पति। व्यक्ति को अपने धर्म शास्त्र अथवा अपने धर्म से नफरत होना शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं व्यक्ति अपने धर्म का, अपने धर्म गुरुओं का, अपने धर्म शास्त्रों का अथवा अपने धर्म के जो परमात्मा है उनका काफी रूप से अनादर करना शुरू कर देता है, यानी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। अशुभ बृहस्पति का यह भी लक्षण माना जाता है। व्यक्ति अधिकतम धर्म का प्रयोग या धर्म शास्त्रों का प्रयोग निकृष्ट कार्यों के लिए, नीच कार्यों के लिए करता है। उच्च मानसिक ज्ञान के लिए नहीं करेगा, नीच मानसिक ज्ञान के लिए करेगा। इस टाइप की टेंडेंसी यहां पर बना देता है। और कई बार व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग आडंबर, शो ऑफ के लिए भी कर देता है।
और जो उसे सुख सुविधाएं मिल रही है उसका लाभ नहीं ले पाएगा, उल्टा उसे गवा देगा। इस टाइप की टेंडेंसी भी कमजोर बृहस्पति कर देता है, परंतु इसके लिए हमें शनि को भी देखना अति आवश्यक है। व्यक्ति में कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है और गुरु का कर्तव्य कर्म क्या होता है, अपना भी कल्याण करे, समाज का भी कल्याण करे। लेकिन जहां पर बृहस्पति जब कमजोर हो गया तो अपना ही कल्याण के बारे में सोचेगा, देश दुनिया जाए भाड़ में, उसे उसे किसी प्रकार का मतलब नहीं होगा, बस अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इस टाइप की टेंडेंसी यहाँ कमजोर बृहस्पति या अशुभ बृहस्पति बना देता है, यानी व्यक्ति स्वार्थ की तरफ ज्यादा अंधेपन से धकेलना शुरू हो जाता है, या फिर यूं कह लीजिए अंधेपन से जाना शुरू हो जाता है स्वार्थ की तरफ। व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, उसे वास्तव में मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो जाए इससे होता है, कि मुझे फायदा कैसे मिले। इस टाइप की टेंडेंसी यहां पर अशुभ बृहस्पति बना देता है। कई बार व्यक्ति देव विद्रोह या देव पक्षपात करना भी शुरू कर देता है यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो जाए तो, यानी देवी देवताओं के साथ पंगा ले लेगा, भगवान के साथ पंगा लेगा, भगवान की शक्तियों के साथ पंगा ले लेगा, या उनके खिलाफ क्रांतिकारी मोर्चा शुरू कर देगा, यानी खोल देगा। इस टाइप की टेंडेंसी भी यहां पर अशुभ बृहस्पति बनाता है। व्यक्ति किताबों की इज्जत करने वाला नहीं होता, किताबों को यहां वहां फेंकने वाला अधिक बन जाता है। इस टाइप की टेंडेंसी भी बृहस्पति बनाता है अगर कमजोर अथवा अशुभ हो जाए तो। व्यक्ति में तामस प्रवृत्ति काफी हद तक बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को दुख देना, 9-9 12-12 बजे तक सोना और 12-12 बजे तक सोते रहना। इस टाइप की टेंडेंसी भी यहां पर बृहस्पति बना देता है अगर पीड़ित हो जाए तो, यानी व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है। व्यक्ति में सात्विकता भंग हो जाती है। व्यक्ति के साथ अधिकतम विश्वासघात जैसी घटनाएं घटती है। जब बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ विश्वासघात जैसी घटनाएं घटती है, यानी वो जिस पर भी विश्वास करता है एंड मौके पर आकर वही व्यक्ति उसको धोखा दे जाता है। इस टाइप की टेंडेंसी भी यहां पर बढ़ती है, यानी विश्वासघात ज्यादा होना शुरू हो जाता है व्यक्ति के साथ। बृहस्पति जब राहु के साथ कंजक्ट हो जाए और अशुभ अवस्था में हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति इंसान को छपरी बना देता है, ठीक है ना, यानी ज्ञान के मामले में अंधा और छपरी जैसा बना देता है। और सम टाइम व्यक्ति धर्म के नाम पर आतंकवादी जैसी घटनाओं को भी तमाम दे देता है यदि वो बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए तो, अन्यथा नहीं। अगर यही बृहस्पति मंगल के साथ पीड़ित अवस्था में आ जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धर्म के नाम पर कट्टरवाद जैसी सिचुएशन भी दे सकता है, यानी ऐसा इंसान अपने धर्म को लेकर कट्टर हो जाए और दूसरे के धर्म को नकार डाले। इस टाइप की टेंडेंसी भी यहाँ पर उत्पन्न करता है, यानी धार्मिक कट्टरवाद यहाँ पर पैदा करता है। तो आशा करता हूँ आपको अशुभ बृहस्पति के लक्षण समझ आ चुके हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अब इसी अशुभ बृहस्पति को शुभ कैसे बनाएं? करना क्या है? भगवान विष्णु की आराधना करनी है, भगवान शिव की भक्ति करनी है, जितना हो सके पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करना है, ठीक है ना, जितना हो सके पीली वस्तुओं का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करना। अपने माथे पर हल्दी का तिलक आवश्यक लगाना है, ठीक है ना, अपने माथे पर हल्दी का तिलक आवश्यक लगाना है। इस टाइप का अगर आप उपाय करोगे तो आपका बृहस्पति बलवक्त होता चला जाएगा। और केले के वृक्ष की उपासना करनी है और जितना हो सके सात्विक वातावरण में, धार्मिक वातावरण में अपने आप को ढालना है। इसी से भी आपका बृहस्पति शुभ हो जाएगा। और शास्त्रों का, धर्म का जितना हो सके आपको आदर करना चाहिए, जितना हो सके आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी से आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है ना।
मैं रत्नों पर ज़्यादा जोर नहीं देता। मैं रत्नों पर ज़्यादा जोर नहीं देता कि आपको कौन से रत्न खरीदने हैं कौन से नहीं, क्योंकि आजकल रत्न मिलावटी आ रही है। इसलिए अगर आपको बृहस्पति को बलवान करना है तो पीला धागा बृहस्पतिवार के दिन, प्रातः काल के दिन पहन लेना है। उससे भी कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और भगवान की जितनी भक्ति करेंगे उतने ही आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो पाएगा। तो धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्णा।